अभी 8 मई को देखिए बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, 67वीं परीक्षा। उसमें पेपर ऐसे ही लीक हुआ था, फिर रद्द हुई परीक्षा। अब कल से ये बात आ रही है कि जो सचिवालय सहायक परीक्षा थी, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिसको ये करता है, लेता है, तो उसमें वही बात हुई। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल हो गया। अब देखिए, एक अभी मेरे व्हाट्सएप पर एक प्रेस विज्ञप्ति आई है, ये बीएसएससी ने जारी की है, तो उसमें तो एकदम लग रहा है जैसे ऑपरेशन लीपापोती जैसी बात हो। मतलब उस प्रेस विज्ञप्ति में ये बात मानी जा रही है कि हाँ भाई, सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल हो गया, लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ये रद्द होगी परीक्षा। तो जब वायरल हो गया, और वो भी परीक्षा समाप्त होने के पहले वायरल हुआ, परीक्षा के दौरान वायरल हुआ, तो अब इसमें दुविधा की क्या बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा यानी BSEC एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। बता दें कि शुक्रवार को ये परीक्षा शुरू हुई थी। 2 पालियों में एग्जाम होना था, लेकिन आपको ये बता दें कि पहले पाली की परीक्षा होने के बाद ही 53 मिनट बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो सोशल मीडिया पर लीक हो गया, जिसके बाद जब क्वेश्चन पेपर को मिलाया गया तो वो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सही पाया गया है। इस वक्त मेरे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास मौजूद है, जिनसे हम इन बात पर चर्चा करेंगे। सर, जब कल ये परीक्षा हुई है तो परीक्षा के 53 मिनट बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और जब क्वेश्चन पेपर को मिलाया गया तो वो बिल्कुल सही पाया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? अब कहना क्या है, बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति है। ये पहली बार थोड़ा ही हो रहा है, बिहार के लिए खबर थोड़े रही है। अभी 8 मई को देखिए बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, 67वीं परीक्षा। उसमें पेपर ऐसे ही लीक हुआ था, फिर रद्द हुई परीक्षा। अब कल से ये बात आ रही है कि जो सचिवालय सहायक परीक्षा थी, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिसको ये करता है, लेता है, तो उसमें वही बात हुई। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल हो गया। अब देखिए, एक अभी मेरे व्हाट्सएप पर एक प्रेस विज्ञप्ति आई है, ये बीएसएससी ने जारी की है, तो उसमें तो एकदम लग रहा है जैसे ऑपरेशन लीपापोती जैसी बात हो। मतलब उस प्रेस विज्ञप्ति में ये बात मानी जा रही है कि हाँ भाई, सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल हो गया, लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ये रद्द होगी परीक्षा। तो जब वायरल हो गया, और वो भी परीक्षा समाप्त होने के पहले वायरल हुआ, परीक्षा के दौरान वायरल हुआ, तो अब इसमें दुविधा की क्या बात है ना। इसमें तो कोई किंतु परंतु का प्रश्न ही नहीं, इसमें तो सीधे रद्द की जानी है परीक्षा। कायदे से इसमें 2 काम होने थे। ऐसे तो पलटू राम का बिहार है, यहाँ कायदे से कोई काम होता नहीं। कायदे से इसमें 2 काम होने चाहिए थे। पहला तो आयोग को ये परीक्षा रद्द करनी चाहिए थी तुरंत, और दूसरा जो आर्थिक अपराध इकाई है EOU जो है बिहार पुलिस की, उसमें इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी, FIR दर्ज होना चाहिए था अज्ञात के विरुद्ध कि ये है। ये मुझे जानकारी नहीं है। हो गई ये जानकारी, मतलब ये द केस जो है वो दर्ज हो गया। सर, इतनी ज़्यादा मतलब हर चीज़ में इतना सेफ्टी होता है, इतनी सेफ्टी होने के बाद भी क्वेश्चन पेपर ऐसे वायरल हो जा रहे हैं, इसमें तो सर कोई ऐसे ही लोग होंगे जो अंदर से इसको वायरल करते होंगे। लगातार मैं ये कह रहा हूँ ना, ये सारा काम जो हो रहा है ये मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है ना। ये पूरा जो शिक्षा माफिया है बिहार का, है ना, ये मुख्यमंत्री का इसको खुलेआम संरक्षण मिला हुआ है। ये कोई पहली बात नहीं है। आपको 4-5 साल पहले इंटर टॉपर घोटाला हुआ था बिहार में। रूबी राय नाम की एक लड़की टॉप कर गई पॉलिटिकल साइंस में। उससे पूछा मीडिया कर्मियों ने कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, उसने कहा कि खाना पकाना सिखाया जाता है। बताइए, ये एक मजाक बन गया बिहार का कि जो स्टेट की टॉपर है पॉलिटिकल साइंस की, वो कह रही है मीडिया कर्मियों के सामने कि राजनीति शास्त्र में खाना पकाना सिखाया जाता है। ये सुशासन की बात है, ये कोई तथाकथित जंगल राज की बात नहीं है। और उसके बाद लगातार ये हो रहा है, दरोगा बहाली होती है, उसमें विवाद पैदा होते हैं। सिपाही बहाली में तो कोई भी परीक्षा मुझे अभी याद ही नहीं आ रही है जो कदाचार मुक्त परीक्षा हुई हो, हाँ, धांधली जिसमें नहीं हुई हो। और जो हमारे पलटू राम हैं, वो प्रधानमंत्री बनने की युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। वो आजकल उनको सपने आने लगे हैं कि 2024 में तो मैं लाल किला से भारतवर्ष को संबोधित करूंगा 15 अगस्त को, और एक आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा है। तो ये क्या मजाक बन गया है। सीधी सी बात है। देखिए, आज भी मैंने आयोग के चेयरमैन को, BSSC के चेयरमैन को एक पत्र लिखा है। मैंने कहा कि आपको राजनीतिक दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। 9 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। आप तत्काल इस
परीक्षा को रद्द करें। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक, रात तक ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो अदालत का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। जी सर, तो क्या लगता है ये जो परीक्षा हुई है, इतने सारे अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा रद्द की बात की जा रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, क्या लगता है आपको सर, रद्द होगा ये एग्ज़ाम? देखिए, कायदे से रद्द होनी चाहिए परीक्षा, जैसे बीपीएससी की परीक्षा रद्द हुई। खासकर जब प्रेस विज्ञप्ति में खुद ब खुद मान रहा आयोग, ये कोई अब इल्ज़ाम की बात नहीं रह गई है कि आरोप लगाए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति जो आप पढ़ेंगे उसमें इस बात का जिक्र है कि हाँ ये पेपर वायरल हुआ है, तब आपको क्यों नहीं रद्द हो रहा है? और इसके बावजूद यदि नहीं रद्द करता है आयोग, तो जैसा मैंने कहा, इसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अब तो जो प्रेस विज्ञप्ति है आयोग का, वो भी एक सबूत हो गया कि खुद आयोग मान रहा है कि ये लीक हो रहा है। और आप जो बता रही हैं मुझे कि एक एफआईआर दर्ज हो गया है आर्थिक अपराध, इसका मतलब कि प्रथम दृष्टिया आर्थिक अपराध इकाई ने भी मान लिया है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है। बिना पेपर के ऐसे क्वेश्चन पेपर वायरल तो नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और देखिए कितनी इसमें बात है, मैं दर्शकों को याद दिलाओ, इन लोगों ने कहा था कि 8 लेयर की सुरक्षा जांच होगी, आंखों की पुतली तक देखी जाएगी, जिसको आजकल बायोमेट्रिक हाजिरी कहते हैं, बायोमेट्रिक तरीके से देखी जाएगी। इन लोगों ने कहा था कि किसी को जूते पहन कर नहीं आना है, सब लोग चप्पल में आए, कि ठंड का मौसम है, इसके बावजूद आयोग ने कहा था कि कोई जूते पहन कर नहीं आएगा, स्लीपर में आएंगे। क्यों? यही कदाचार रोकने के लिए। और इतना सब होने के बावजूद हाँ, और ये भी कहा गया कि कोई भी परीक्षार्थी जो है उसको क्वेश्चन पेपर लेके वो परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं निकल सकेगा। लगातार हर एग्जाम में ये सारी चीज़ें देखी जाती है, हर एग्जाम में कोई ना कोई धांधली हो जाता है। बात अगर बीपीएससी की करे, स्टेट की करे, सीटेट की करे, लगातार अभ्यर्थी जो है वो भटकते ही रहते हैं। और बिहार सरकार कहती है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है। यही मैंने कहा, तो मजाक हो गया है ना। अभी मैंने आपको इंटर टॉपर घोटाला की चर्चा की, बीपीएससी में देखिए क्या हो रहा है, बीएसएससी में क्या हो रहा है। और ये बात बीएसएससी में पहली बार नहीं हुई, ये भी मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, 2017 में भी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था, उसमें कई लोग जेल भी गए थे, बहुत हंगामा मचा था। ये 5 साल पहले की बात है, इसी सुशासन के ही काल में। तो इन लोगों ने परीक्षाओं को एकदम मजाक बना के रख दिया है। और जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा हताशा की स्थिति में पहुँच गई है, क्योंकि सबकी उम्र बीती जा रही है। जो मेरी जानकारी, ये परीक्षा जो है शायद 8 साल के अंतराल पर आप ये आयोग ले रहा था। तो 7-7 साल, 8-8 साल के अंतराल पर आप परीक्षा लेते हैं, जबकि उसकी उम्र 8 साल बढ़ गई रहती है परीक्षार्थी की, और उसको आप इतने मजाक के तौर पर लेते हैं कि उसका पेपर वायरल हो रहा है। जी, तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार में लगातार आए दिन ऐसे खबरें आती रहती हैं कि हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई धांधली सेटिंग हो ही जाती है। बात सिर्फ बीएसएससी की नहीं है, बात अगर बीपीएससी की जाए, सीटेट की जाए, स्टेट की जाए, तो हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई धांधली लगातार होते रहता है। जैसा कि आपको बता दूं एक बार फिर से कि बीएससीसी में एक बार फिर चर्चा का माहौल बन चुका है। आपको बता दें कि 2 पाली में परीक्षा होनी थी। पहली पाली परीक्षा हुई, उसके 53 मिनट के बाद जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब वायरल क्वेश्चन पेपर को रियल क्वेश्चन पेपर से मिलाया गया तो वो बिल्कुल सेम टू सेम था। तो ऐसे में पता नहीं क्या होगा, बिहार सरकार पता नहीं क्या करती है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर जो है इतनी सेफ्टी होने के बावजूद जो है वो किस तरीके से वायरल हो जाती हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इसमें एग्जाम रद्द होती है कि नहीं होती है, क्योंकि इतने सारे अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो खतरे में है। सबकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या परीक्षा रद्द होती है या नहीं होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए NBC 24 पर।